हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा कि आप सभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या इसका सही तरीका होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय बाद ऐसा फील होता है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना। और ऐसा नहीं है कि आप यूजीसी नेट के लिए सिर्फ यूजीसी नेट के लिए अपने ग्रेजुएशन पर कम ध्यान देना शुरू कर दें, या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते केवल पूरा फोकस यूजीसी नेट पर ही हो रहा है। दोनों में से अगर किसी एक पर आपका ज़्यादा फोकस है तो इसका मतलब है कि आपका तरीका सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने मेरी एपीआई स्कोर वाली वीडियो देखी होगी कि आपको कैसे अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ाना है, तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भी, इसके परसेंटेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका एपीआई स्कोर काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, तो उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। तो इसलिए सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ करने के लिए आप इन दो अपने डिग्री को सेक्रीफाइस करें, ये भी सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है और ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों स्टूडेंट के लिए मेरी एक अलग अलग सलाह होगी। वो क्या है? बहुत क्विक, बहुत कम समय में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। और जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनको ज़रूर ये शेयर करना, ठीक है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपके लिए बाकी जो सब्जेक्ट हैं, आपने हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन हो, वो आपने लिया हो। तो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना ये थोड़ा मुश्किल होगा। मेरा आपको, जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ये सजेशन है कि जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप यूजीसी नेट पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप अपने एग्ज़ाम पर, अपने सिलेबस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप सिर्फ ज्योग्राफी पर नहीं, बल्कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी उतना ही फोकस कीजिए जितना आप ज्योग्राफी पर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एडिशनल एक और काम कर लेना है जो यूजीसी नेट से रिलेटेड हो। आपको लगता है कि ये तो बहुत टाइम मिल जा रहा है, यूजीसी नेट पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा जब प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन होती है, जो पूरा फोकस होकर यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन होती है, उसमें 6 से 7 महीने मैक्सिमम, आप मान लीजिए बहुत धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8 महीने इनफ होते हैं, ठीक है। 6 7 8 महीने इनफ होते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करेंगे तो आप सोचिए, अगर आप 6 7 8 महीने प्रिपरेशन कर लें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, तो आपकी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, 5 साल तक एक सिलेबस को अगर पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? फिर तो ये तरीका सही नहीं है ना। तो अगर 6 7 8 मंथ की ये प्रिपरेशन इनफ है, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आप बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके मार्क्स, जो परसेंटेज हैं ओवरऑल, वो कम हो जाएंगे, जिससे आपका एपीआई स्कोर इफेक्ट होगा, है कि नहीं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा, यस और नो, जिससे पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर स्टूडेंट थे। इसके अलावा आपके पास समय है, बिल्कुल समय अगर यहाँ पर बच जाता है, तो आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक होमवर्क कर लीजिए ग्रेजुएशन के टाइम पे। जैसे ये नेट क्या होता है, इसको पता कीजिए, नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, किसमें कितने सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस की जो सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, उसमें से जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। बस पढ़ना है कि यूजीसी नेट का ये जो सिलेबस है, इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके दिमाग में वो टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो सिलेबस आपने डाउनलोड करके रखा है, वो अगर आपके दिमाग में टॉपिक्स रहेंगे, तो जब आप अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, जो टॉपिक आपको मिलेगा कि ये तो हमारे ग्रेजुएशन में भी है
और यही यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी सिलेबस में भी है। जैसे डेविस का मॉडल है, और भी बहुत सारे मॉडल हैं। डेमो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से हो सकता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी से हो सकता है। जाहिर सी बात है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है वो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सिलेबस में आता है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम ये देखें कि अगर यूजीसी नेट का सिलेबस और आपकी ग्रेजुएशन का सिलेबस इसमें सिमिलैरिटी है, अगर इन दोनों बातों में सिमिलरिटी है, तो ऐसे टॉपिक जो कॉमन हैं उन पर आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उन पर आपका फोकस थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए बाकी टॉपिक्स की तुलना में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन तो अच्छा हो ही रहा है, साथ ही साथ जो आपने क्रॉस चेक किया है, अलग से कुछ नहीं करना कि ये हम स्पेसिफिक यूजीसी नेट कर रहे हैं, आप उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए ज़्यादा, है कि नहीं। तो चाहे अनचाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं, है कि नहीं। तो आप अपना ये जो बेसिक होमवर्क है, यकीन मानिए अगर आपने ये बेसिक होमवर्क किया, ना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अचानक से ये ढूंढना पड़ेगा अरे सिलेबस क्या है हमने तो देखा ही नहीं, ना ही आपको प्रिपरेशन के टाइम पर ये दिक्कत होगी कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या है। ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करके रखिए। एग्ज़ाम में कूदना है तो उससे पहले ये बेसिक जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में बहुत ही आराम से पता भी नहीं चलेगा कि कब इतना बड़ा हाथी समान जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर अपना होमवर्क यहाँ पर कवर करते रहिए। ये सीख जाइए कि नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लिखेंगे तो वो बल्कि बड़े बड़े नोट्स बनाने से अच्छा है शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स बनाइए। ये आप सीखिए, क्योंकि ये लगातार सीखने की प्रक्रिया है। ग्रेजुएशन से सीखना इसको शुरू कर दीजिए। जब आप आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब ये सब काम करते करते आपकी यहाँ की परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है। आंसर कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स में क्या बातें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, ग्रेजुएशन में आपने काफ़ी हद तक सिलेबस यूजीसी नेट का पढ़ चुका होगा। कम से कम जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये कम से कम ऐसा पोर्शन है जो आपका, मान लीजिए कि 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट को हम 100% मान लें। ठीक है, तो इस 100% 4 यूनिट के सिलेबस में से आपका लगभग 60% हम मान लेते हैं, इतना सिलेबस कवर हो चुका होगा यूजीसी नेट के हिसाब से भी। बस जो बचा हुआ पोर्शन है और जो कुछ इसमें चीज़ें हैं वो आपको नोट्स में यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही कवर करनी होंगी। बस यहाँ जैसे आप आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब यहाँ से आपको जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाते हैं, 3rd सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए, एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हमारे अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से हम नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। फाइनल ईयर में आते आते आपको एग्ज़ाम देना है, 3rd सेमेस्टर में कम से कम आपको अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है तो आप 2nd सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको लगता है थोड़ा सा और कसर है, 3rd सेमेस्टर में हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। और ये हमारा केवल ऐसा नहीं कि देखने के लिए होगा एग्ज़ाम, हम देखने के लिए जाएंगे, यहाँ पर हमारी फुल फ्लेज प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके लिए हम 2nd सेमेस्टर से शुरुआत कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, फुल फ्लेज प्रिपरेशन 1st सेमेस्टर से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे, उसको लगातार रिवीजन करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल ज्योग्राफी पढ़ना है ना। तो अगर आप ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों में ही आपको बेनिफिट देगा। और जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है मास्टर्स की आपका जो डिग्री है उसके परसेंटेज, उसके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होंगे। यस और नो, बहुत सिंपल बात है। तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजीसी नेट का सिलेबस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो आप लगातार बना रहे हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। जो पीजी में भी आपने बनाए थे, ठीक है, आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे 3rd सेमेस्टर तक आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस किस चीज़ की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आप काम पोस्ट ग्रेजुएशन आते आते और ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा फुल फ्लेज तरीके से करने लग जाएंगे। जब आप इतना काम पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते करेंगे, थर्ड सेमेस्टर तक आपका एग्ज़ाम JRF आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन, सही अप्रोच और जो सही तरीका है, ठीक है, कब मुझे क्या करना है, किस समय पर क्या करना है, मेरा ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत होती है, वो इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर आप ये बहुत शुरुआती से कर देंगे जैसे ग्रेजुएशन से ही, तो आपको NCERT वगैरह भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आपका पूरा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, कब आपका थर्ड सेमेस्टर में JRF क्लियर हो जाएगा, सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है फिर कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपके डेडिकेशन का लेवल क्या है। मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही कर लिया था, आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन थर्ड में तो हो ही जाना चाहिए, थर्ड में तो हो ही जाना चाहिए। अगर आप अभी PG में है, UG में है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर में PG के एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हो चुका है, कंप्लीट हो ही चुका है, तो फिर उसके बाद भी 6-7-8 महीने का टाइम लीजिए, बस इनफ है। क्योंकि आपने PG किया है, UG किया है, तो आपके लिए 6-7-8 महीने का टाइम इनफ है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी किस तरह से आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट का डेफिनेटली सोल्यूशन किया जाएगा। मिलेंगे इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।